हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका अपने चैनल 2020 क्लासेस पे। जैसा कि बच्चों आप सबको पता ही है कि हमारे चैनल पर मार्गदर्शन बैच की शुरुआत की गई है। उस बैच के अकॉर्डिंग बच्चों हम आपको हफ्ते में 2 दिन हिंदी, 2 दिन रीजनिंग और 2 दिन मैथ पढ़ा रहे हैं। उसी बैच को आगे बढ़ाते हुए बच्चों आज हम आपको हिंदी पढ़ाने चल रहे हैं और ये हम आप अपने हिंदी के हर वीडियो में आपको 2 पैसेज करवाते हैं। और बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ कि आप हमारे सभी वीडियोस को कंटिन्यूसली देख रहे होंगे, एक भी वीडियो मिस नहीं कर रहे होंगे। आपको एक भी वीडियो मिस नहीं करना है क्योंकि आपको इस बार नवोदय विद्यालय द्वारा आयोजित नवोदय विद्यालय की परीक्षा को क्वालिफाई करके नवोदय विद्यालय में प्रवेश लेना है। ये बात आप ठान लीजिए और अच्छे से परीक्षा की तैयारी कीजिए। आपको परीक्षा से जुड़ी कोई भी जानकारी या नवोदय विद्यालय से जुड़ी कोई भी जानकारी चाहिए तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम आपकी हर समस्या और हर जानकारी के बारे में आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। आपका फर्स्ट गद्यांश देखते हैं। आपका फर्स्ट गद्यांश कह रहा है कि द्वीप में उगने वाली छोटी घास तथा कटीली पत्तियों को बकरियां चरती थी। कुछ मुर्गियां उनका पीछा करती थी। वहां एक तरबूजों का और एक सब्जियों का खेत था। द्वीप के बीच में एक पीपल का पेड़ था। वह वहां अकेला पेड़ था। बड़ी बाढ़ के दिनों में भी जबकि पूरा द्वीप पानी में डूब गया था, पेड़ दृढ़ता से खड़ा रहा। यह बूढ़ा पेड़ था। लगभग 50 वर्ष पूर्व बलशाली हवाएं एक बीज को वहां उड़ा कर ले गई। उसे 2 चट्टानों के बीच शरण मिल गई। वहां उसने जड़ें जमा दी और एक छोटे परिवार को छाया और शरण देने के लिए वह बड़ा हो गया। तो यहाँ पे एक द्वीप में एक बूढ़े पेड़ के बारे में गद्यांश में वर्णन किया गया है। बच्चों मैं आपसे बार बार कहती हूँ, अपने हर वीडियो में मैं आपको बताती हूँ कि आप गद्यांश को मैक्सिमम 2 बार पढ़ा करें। कितनी बार पढ़ेंगे आप? मैक्सिमम गद्यांश को बच्चों आप 2 बार पढ़ेंगे। अगर आप 2 बार पढ़ेंगे गद्यांश को तो आपको आंसर खुद ही समझ में आ जाएगा। तो गद्यांश को 2 बार पढ़िए और आपको जो भी वर्ड डिफिकल्ट लगे उस वर्ड को आप अंडरलाइन जरूर करेंगे। तो चलिए क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द्वीप पर कौन रहता था? द्वीप पर कौन रहता था? फर्स्ट ऑप्शन एक नाविक, सेकंड ऑप्शन एक मछुआरा, थर्ड ऑप्शन किसान का बड़ा परिवार, फोर्थ ऑप्शन एक छोटा परिवार। तो देखिए यहाँ पे हमें दिया गया है कि वहां उसने जड़ें जमा दी और एक छोटे परिवार को छाया दी। यानी द्वीप पर कौन रहता था? एक छोटा परिवार रहता था। आपका डी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बच्चों? आपका डी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पीपल का पेड़ किसने लगाया? पीपल का पेड़ किसने लगाया? फर्स्ट ऑप्शन किसान ने, सेकेंड ऑप्शन हवा और प्रकृति ने, थर्ड ऑप्शन नाविक ने, फोर्थ ऑप्शन नदी के पानी ने। तो यहाँ पे देखिए ये लगभग 50 वर्ष पूर्व बलशाली हवाएं एक बीज को वहां उड़ा कर ले आई। तो बलशाली हवाओं के कारण ही वो बीज कहाँ पे आया था? चट्टानों के बीच आया था। यानी किसने उस पेड़ को वहां पे लगाया? हवा और प्रकृति ने। किसने लगाया बच्चों? हवा और प्रकृति ने। यहाँ पे आपके सेकंड क्वेश्चन का बी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बच्चों? बी वाला ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। देन चलिए थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका थर्ड क्वेश्चन कह रहा है बच्चों शरण का अर्थ है। शरण का अर्थ है फर्स्ट ऑप्शन सुरक्षा, सेकेंड ऑप्शन वर्षा, थर्ड ऑप्शन मकान, फोर्थ ऑप्शन छाया। तो यहाँ पे शरण का अर्थ होता है सुरक्षा। क्या कह सकते हैं? सुरक्षा। जहाँ पे हमें शरण मिलेगी वहाँ पे हमें सुरक्षा भी मिलेगी। यानी आपका यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। बच्चों मैं आपको अपने हर वीडियो में बताती हूँ कि आपको गद्यांश को सॉल्व करने के साथ साथ आप पर्यायवाची, विलोम शब्द, मुहावरा इन सबको भी याद करते हुए चलेंगे। क्योंकि नॉर्मली तो आपके नवोदय के पेपर में गद्यांश ही आता है, बट गद्यांश के क्वेश्चन में आपसे पर्यायवाची, मुहावरा और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पूछा जा सकता है। तो आप इसके लिए तैयार रहेंगे। ये मत सोचिएगा कि हमें तो ये बताया ही नहीं गया था, ऐसा कुछ नहीं होगा। गद्यांश के क्वेश्चंस में भी आपसे ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो आप इन सारी चीज़ों को भी याद करते हुए चलेंगे। तो चलिए फोर्थ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपका फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है बच्चों बकरियां क्या खाती थी? बकरियां क्या खाती थी? फर्स्ट ऑप्शन पीपल के पत्ते, सेकेंड ऑप्शन सब्जियां, थर्ड ऑप्शन तरबूज, फोर्थ ऑप्शन घास और कटीली पत्तियां। तो देखिए गद्यांश में हमसे साफ साफ बोला गया है फर्स्ट लाइन में ही, द्वीप में उगने वाली छोटी घास तथा कटीली पत्तियों को कौन चरता था? बकरियां चरती थी। यानी आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों? यहाँ पे आपका
फोर्थ वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। बकरियां घास और कटीली पत्तियों को क्या करती थी, खाती थी। तो चलिए इस गद्यांश के फर्स्ट ऑप्शन लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपका लास्ट क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, पीपल का पेड़ कितना पुराना था। पीपल का पेड़ कितना पुराना था। फर्स्ट ऑप्शन 20 वर्ष, सेकेंड ऑप्शन 5 वर्ष, थर्ड ऑप्शन 50 वर्ष, फोर्थ ऑप्शन 10 वर्ष। तो देखिए हमसे यहाँ गद्यांश में साफ साफ बोला है कि यह बूढ़ा पेड़ था, यह लगभग 50 वर्ष पूर्व, यानी पीपल का पेड़ कितना पुराना था, 50 वर्ष पुराना था। आपका यहाँ पे सी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बच्चों, आपका सी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे आपका फर्स्ट गद्यांश समाप्त होता है। आपको फर्स्ट गद्यांश में कहीं भी कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ बच्चों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल 2020 क्लासेस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में आए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हम आपके लिए जो नए नए वीडियोस ला रहे हैं, लाएंगे, उन सब के नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम पहुंचते रहें। तो चलिए नेक्स्ट गद्यांश को सॉल्व कर लेते हैं। आपका सेकंड गद्यांश कह रहा है, सोवर्ण में पढ़ाई के साथ साथ मारिया को अपने खर्चे के लिए कुछ न कुछ काम भी करना पड़ता था। रहन सहन उसका बहुत सादा था। वह एक ऐसे कमरे में रहती थी जिसमें किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं थी, फिर भी मारिया बहुत प्रसन्न थी। पहले वर्ष तो वह भौतिक विज्ञान की परीक्षा में प्रथम आई और दूसरे वर्ष गणित की परीक्षा में द्वितीय। इसके अतिरिक्त उसकी वैज्ञानिक बनने की इच्छा भी पूरी हो रही थी। उन दिनों किसी भी स्त्री के लिए बड़े गर्व की बात थी। पेरिस में मारिया का विवाह प्रोफेसर क्यूरी से हो गया। तो यहाँ पे ये जो पैसेज है आपका मारिया के ऊपर बेस्ड है। मारिया कहाँ पे रहती थी, सोवर्ण में रहती थी, और वो पढ़ाई के साथ साथ अपने खर्चे के लिए कुछ न कुछ करती भी रहती थी। उसका रहन सहन बहुत सादा था। वो एक ऐसे कमरे में रहती थी जिसमें किसी भी प्रकार की कोई भी सुविधा नहीं थी, फिर भी मारिया प्रसन्न थी। और पहले वर्ष तो वह भौतिक विज्ञान की परीक्षा में क्या आई बच्चों, प्रथम आई, और सेकेंड वर्ष गणित की परीक्षा में द्वितीय आई। इसके अतिरिक्त उसके वैज्ञानिक वो वैज्ञानिक बनना चाहती थी, तो वो इच्छा भी उसकी पूरी हो रही थी। और उन दिनों किसी भी स्त्री के लिए बड़े गर्व की बात थी। पेरिस में मारिया का विवाह किससे हो गया, प्रोफेसर क्यूरी से हो गया। तो ये आपका गद्यांश का ओवरऑल व्यू था। ये गद्यांश आपका मारिया नाम की लड़की के ऊपर बेस्ड है, जो कि मैडम क्यूरी के नाम, जो उनका विवाह मैडम क्यूरी नाम के लड़के से हो गया। तो चलिए देखते हैं इस गद्यांश के क्वेश्चंस को। आपका क्वेश्चन कह रहा है, सोवर्ण में पढ़ाई के साथ साथ मारिया को काम करना पड़ता था। सोवर्ण में मारिया को पढ़ाई के साथ साथ काम करना पड़ता था। फर्स्ट ऑप्शन मनोरंजन के लिए, सेकेंड ऑप्शन शौक के लिए, थर्ड ऑप्शन अमीर बनने के लिए, फोर्थ ऑप्शन खर्चे के लिए। तो यहाँ पे देखिए हमसे गद्यांश के फर्स्ट लाइन में ही साफ साफ बोला है कि सोवर्ण में पढ़ाई के साथ साथ मारिया को अपने खर्चे के लिए, किसके लिए बच्चों, खर्चे के लिए, यानी आपका फोर्थ ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आपका फोर्थ ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, मारिया का रहन सहन कैसा था। मारिया का रहन सहन कैसा था। फर्स्ट ऑप्शन दिखावे से भरा, सेकेंड ऑप्शन सादगी से भरा, थर्ड ऑप्शन तनाव से भरा, फोर्थ ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये लाइन भी हमें गद्यांश में हमें मेंशन की गई है कि यहाँ पे देखिए, जिसमें वह रहती थी उसका रहन सहन बहुत सादा था। कैसा था, बहुत ही ज़्यादा सादा था। तो मारिया का रहन सहन बहुत सादा था, यानी सादगी से भरा हुआ था। आपका बी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बच्चों, आपका बी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, प्रथम वर्ष वह कौन सी परीक्षा में प्रथम आई। प्रथम वर्ष वह कौन सी परीक्षा में प्रथम आई। फर्स्ट ऑप्शन जीव विज्ञान की परीक्षा में, सेकेंड ऑप्शन गणित की परीक्षा में, थर्ड ऑप्शन भौतिक विज्ञान की परीक्षा में, फोर्थ ऑप्शन रसायन शास्त्र की परीक्षा में। तो यहाँ पे देखिए हमसे बोला है कि पहले वर्ष तो वह भौतिक विज्ञान की परीक्षा में प्रथम आई। किसमें प्रथम आई थी मारिया, भौतिक विज्ञान की परीक्षा में, यानी आपका थर्ड वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, थर्ड वाला ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए फोर्थ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपका फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है, मारिया का विवाह किससे हुआ। मारिया का विवाह किससे हुआ। फर्स्ट ऑप्शन प्रोफेसर अरस्तु से, सेकेंड ऑप्शन प्रोफेसर क्यूरी से, थर्ड ऑप्शन प्रोफेसर जॉन क्यूरी से, फोर्थ ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका बी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट
हो जाएगा? मारिया का विवाह प्रोफेसर क्यूरी से हुआ। यहाँ पे देखिए गद्यांश में हमें बताया गया है कि पेरिस में मारिया का विवाह प्रोफेसर क्यूरी से हो गया, यानी आपका बच्चों बी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए इस गद्यांश के लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपका लास्ट क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, स्त्री शब्द का विपरीतार्थक क्या है? स्त्री शब्द का विपरीतार्थक क्या है? फर्स्ट ऑप्शन पुरुष, सेकंड ऑप्शन नारी, थर्ड ऑप्शन औरत, फोर्थ ऑप्शन पत्नी। तो इस स्त्री शब्द का विपरीतार्थक क्या हो जाएगा? स्त्री शब्द का विपरीतार्थक पूछा है तो स्त्री का विपरीतार्थक क्या होता है? पुरुष। क्या हो जाएगा? पुरुष। आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एक शब्द विलोम का आ गया, तो मैं आपसे वही कह रही हूँ बच्चों कि आप गद्यांश को सॉल्व करने के साथ साथ पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इसको भी याद करते हुए चलिएगा, क्योंकि ये भी आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो बच्चों ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। आपको वीडियो में कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ बच्चों वीडियो पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में आए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू बच्चों।